Hello bachcho, let's start the question and the question says a vasectomy is an effective technique for birth control in males because it option A serves the route used by sperms to exit the male's body, option B cause the prostate gland to enlarge and seal off the ejaculatory duct, option C prevent the sperm from moving from the epididymis to the vasa deferens, option D है हमारे पास reduces the alkaline secretion in semen and the sperms are then destroyed in the female reproductive tract. So let us start with our key concept. The key concept of this question is वेसेक्टॉमी. वेसेक्टॉमी हमारा की कंसेप्ट है. तो ये एक क्या है? ये एक सर्जिकल मेथड है. क्या है ये? ये एक सर्जिकल मेथड है या फिर हम इसको बोल सकते हैं स्टेरिलाइजेशन. क्या बोल सकते हैं? स्टेरिलाइजेशन. ये आपका जनरली एडवाइज्ड होता है किसके लिए? फॉर दी मेल्स. मेल्स के लिए एडवाइस होता है ये स्टेरिलाइजेशन का जो मेथड होता है. मेल और फीमेल के लिए भी अप्लाई हो सकता है इन द केस ऑफ ट्यूबेक्टोमी, बट वेसेक्टोमी इज फॉर मेल्स. तो ये आपका क्या करता है? ये आपका प्रिवेंट करता है मोर एंड मोर प्रेगनेंसीज, उसको प्रिवेंट करता है. तो अगर हम बात करें अबाउट दी वेसेक्टोमी, तो वेसेक्टोमी के केस में क्या होता है कि स्मॉल पार्ट किसका? ऑफ द वैस डिफरेंस वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है रिमूव्ड और वो हो जाता है टाइड अप. कैसे किया जाता है? तो थ्रू अ स्मॉल इंसिशन. स्मॉल इंसिशन किया जाता है ऑन दी स्क्रॉटम. तो ये हमारा पूरा प्रोसीजर होता है. सो अगर हम बात करें कि वेसेक्टोमी क्या करता है, तो ये जो है ब्लॉक करता है और कट करता है ईच वैस डिफरेंस की ट्यूब को. और ये क्या करता है? स्पर्म्स को आउट रखता है ऑफ योर सीमेन. और जो स्पर्म स्टे करते हैं किसमें? स्पर्म स्टे करते हैं इन दी टेस्टिकल्स एंड ये हो जाते हैं एब्जॉर्ब्ड बाय दी बॉडी. एब्जॉर्ब्ड बाय बॉडी. तो ये है. अगर हम स्टार्टिंग अबाउट 3 months आफ्टर द वेसेक्टोमी जो आपका सीमेन होगा इसमें कोई भी स्पर्म नहीं होगा, सो इट कांट कॉज एनी काइंड ऑफ प्रेगनेंसी. सो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ. पहला है सर्व्स द रूट यूज बाय स्पर्म्स टू एग्जिट द मेल्स बॉडी. नेक्स्ट है हमारे पास कॉज द प्रोस्टेट ग्लैंड टू enlarge एंड सील ऑफ द ejaculatory duct. सी है प्रिवेंट द स्पर्म फ्रॉम मूविंग फ्रॉम द एपिडाइडमिस टू द वैसा डिफरेंस. और नेक्स्ट है हमारे पास रिड्यूसिंग द एल्कलाइन सिक्रीशन इन द सीमेन एंड द स्पर्म्स आर देन डिस्ट्रॉयड इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. बाकी के ऑप्शंस हो गए हमारे इनकरेक्ट. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.